मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सर, मैं बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा। मुझे बताएं कि कल क्या हुआ है। मैं तो ये कहूंगा कि जो पहला मैच था, जो अफगानिस्तान वाला था, वो भी टेक्निकली हम हार चुके थे। मैं उसको हारा हुआ कंसिडर करूंगा, क्योंकि चलो वो दो छक्के लग गए, ठीक हो गया, लेकिन 19 ओवरों में हमारी पूरी टीम फ्लैट हो चुकी हुई थी। तो यहाँ से शुरू करें, ये हुआ क्या अचानक? देखिए, असल मसला जो है वो इरफान साहब पाकिस्तान की मिडिल ऑर्डर बैटिंग का है। क्योंकि पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर रन्स नहीं करते, सारा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पर आता है। और अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी यही हुआ। आपने देखा कि बाबर आजम, जिन पर बहुत रिलाय करते हैं, पहली गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, रिजवान भी नहीं चले, फखर जमान भी नहीं चल रहे। सारा प्रेशर फिर मिडिल ऑर्डर बैटिंग पर आ जाता है, जिसकी वजह से हम वो टारगेट भी 130 रन का बड़ी मुश्किल से अचीव करने में कामयाब हुए। वो नसीम शाह को दुआएं देंगे जिसने 2 छक्के लगा दिए। अब यही सूरत हाल कल श्रीलंका के खिलाफ मैच में रही। थोड़े से हम कंप्लेसेंट थे, और जब तक हम दोस्ती यारी को खत्म नहीं करेंगे, जिस तरह हसन अली को खिलाया, शाहनवाज दहानी ने क्या कसूर किया है? वो एक मैच खेला, उसने रिजिलियंस शो की, उसने 2 छक्के लगाए, उसने दिखाया कि वो मतलब उसमें एक क्रिकेट खेलने की जो है लगन है, जुस्तजू है। और बॉलिंग भी उसने अच्छी की, लेकिन उस बेचारे को फुटबॉल बनाया हुआ है, कभी खिलाते हैं कभी नहीं खिलाते। हसन अली हुआ आउट ऑफ दिस T20 एशिया कप, उसको वापस लाया, उसको खिलाया। कल आपने देखा कि 3 ओवर में उसने 25 रन दिए। तो मेरे और फिर उस्मान कादिर को इन्होंने खिला दिया। उस्मान कादिर की भी सब जानते हैं कि बाबर आजम से बड़ी पुरानी गहरी दोस्ती है। और दोस्ती यारी पे आप टीम को सिलेक्ट ना करें, आप टीम को मेरिट पे सिलेक्ट करें। कहाँ गया शान मसूद, कहाँ गया फहीम अशरफ? ये शोएब मलिक को नहीं लाना चाहते कि शोएब मलिक अगर आ गया तो हमारे लिए मुश्किल होगी, जूनियर्स की टीम लेकर चलें ताकि कोई चूचा ना कर सके। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है, जब तक हम मेरिट पे इरफान साहब बात नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम कामयाबी से हमकिनार नहीं हो सकते। क्या ये सूरत हाल लग रही है? मैं पहले भी डिस्कस कर रहा था कि बाबर आजम जो है वो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज लेगेसी एंड ऑल दैट, क्या हम उससे आगे, उससे बेहतर कोई बंदा रखना नहीं चाह रहे हैं, या बाबर नहीं रखना चाह रहा है? क्योंकि सारे उसके नीचे सब लोग हैं। कल भी जब रिजवान ने जो है वो एक वो डीआरएस वो मांग लिया, तो उस पर भी एक पूरा रिएक्शन शो किया कि मैं कैप्टन हूं तो तुमने कैसे मांग लिया। तो ये क्या सूरत हाल देखिए, चल रही है? मसला ये इरफान साहब के पाकिस्तान क्रिकेट में जो पावरफुल कप्तान हो जाता है वो फिर अपनी चलाता है। आप माजी की एग्जांपल्स देख लें कि जिस तरह से बाबर आजम, जब बाबर आजम कप्तान बने, मिसबाउल्लाह कोच थे, उस वक्त लोग कहते थे ये डमी कप्तान है, सारी डोरें मिसबाउल्लाह खिलाता है ड्रेसिंग रूम से। फिर जब मिसबाउल्लाह गए और बाबर आजम ने रन स्कोर करना शुरू किए, उन्होंने अपनी जगह सीमेंट की, उसके बाद से वो एक एज अ पावरफुल कैप्टन आए। मुझे तो लगता है कि सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ, ये सब अपनी नौकरियां निभा रहे हैं, इनकी चलती नहीं है इतनी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक पावरफुल कप्तान के तौर पर बाबर आजम ने जो कल रिसेंटमेंट शो किया, उससे ये अंदाजा होता है कि वो किसी और को आगे नहीं आने देना चाहते। पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जब भी कोई कप्तान बनने के चक्कर में आता है, उसको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल बाहर फेंकते हैं। आप एग्जाम्पल ले लें असद शफीक की। असद शफीक के लिए मोहम्मद यूसुफ ने स्टेटमेंट दिया कि ये फ्यूचर पाकिस्तान कैप्टन होगा। 77 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट खेला असद शफीक, और उसको टीम से बाहर कर दिया गया। इमाद वसीम जो कप्तानी कर चुके थे वनडे में, उनको टीम से बाहर कर दिया गया। 2019 के वर्ल्ड कप में उसने मैच जिताया। शान मसूद जो एक बेहतरीन कप्तान के तौर पर सामने आ रहा है, पढ़ा लिखा था, उसको इन्होंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल मतलब बाहर फेंका। इंटरनेशनल लेवल पे उसको कप्तान माना जा रहा है शान मसूद को, और यहाँ पे जो है, और अभी भी डोमेस्टिक में जो है वो जो हो रहा है उसमें भी वो स्कोर कर रहा है, उसमें भी यही परफॉर्म कर रहा है। यही अलमिया है कि उसने, इन्होंने कहा जी, बाबर आजम साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हम उसको जो है ना एज एन ओपनर ही ट्राई कर सकते हैं, मिडिल ऑर्डर में नहीं कर सकते। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट में चौथे नंबर पर आके 2 सेंचुरियां बनाई, इनको बताया। वो इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में रन्स के अंबार लगाकर आया। कहते हैं काउंटी क्रिकेट की वैल्यू नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट की भी वैल्यू नहीं है, PSL की भी वैल्यू नहीं है। ये वही जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है इरफान साहब के। लाइक्स डिसलाइक्स पाकिस्तान क्रिकेट में कई खिलाड़ियों का कैरियर तबाह कर गई है। आपको याद होगा एक बड़ा अच्छा बैट्समैन आया था लेफ्ट हैंडेड, आसिम कमाल। और आसिम कमाल ने 12 टेस्ट मैचेस में 8 निस सेंचुरियां बनाई। उसने ऑस्ट्रेलिया में रन्स किए, उसने भारत में रन्स किए, उसने वेस्ट इंडीज में रन्स किए, उसने पाकिस्तान में डेब्यू टेस्ट पे 99 रन्स किए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन चूंकि उस वक्त पावरफुल मिडिल ऑर्डर था तो उसको आगे नहीं आने दिया गया। तो हमारे मुल्क का ये अलमिया है सर।
तो कल जिस तरह से मैं देख रहा था कि या तो नसीम शाह की लेगेसी में या फिर वो उर्मिला जो वहां पे बैठी हैं इंडिया में, और नसीम शाह का वो जो एक चल रहा है उसमें सोशल मीडिया पे, तो हर कोई छक्के मारने के क्यों चक्कर में था, जबकि टीम बिल्कुल फ्लैट हो गई हुई थी बैटर्स की। वो जो भी आ रहा था वो छक्का मारने की कोशिश कर रहा था, रोलिंग शॉट्स नहीं कर रहे थे। ये क्या हर कोई नसीम शाह बनना चाह रहा है, क्या सूरत हाल है ये? देखिए इरफान साहब, जो हमने टीम सेलेक्ट की है मिडिल ऑर्डर में, वो सारे पावर हिटर्स हैं। चाहे खुशदिल शाह हो, चाहे आसिफ अली हो, चाहे इफ्तिखार अहमद हो। हैदर अली कोई चांस नहीं देते, गालिबन उनकी गुड बुक्स में नहीं है अपने लोगों को। अब आप इफ्तिखार 2016 से खेल रहे हैं, क्या निकालना चाहते हैं वो? तकरीबन 22-23 T20 खेल चुके हैं, सिर्फ एक 50 है उनका 6 साल में। उनसे पता नहीं क्या निकालना चाहते हैं। तो ये सारे पावर हिटर्स हैं। ये सारे बजाय इसके कि हेड डाउन करके स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल्स डबल दें, ये जो है सिर्फ छक्का मारकर हीरो बनने की कोशिश करते हैं। कल आपने देखा इफ्तिखार ने एक छक्का मारा, अगली गेंद पर बोल्ड हो गए, और फिर आसिफ अली जैसे आउट हुए, खुशदिल शाह भी उठाकर मार रहे थे। तो ये ये पाकिस्तान क्रिकेट है ना, आपने नोट किया होगा सर ये। यही मैं कह रहा हूँ कि क्यों छक्का मारने का ही, क्यों रोलिंग शॉट्स हमें क्यों नहीं आती, जब हमें पता है कि हमारे पास अभी ओवर्स पड़े हुए हैं और पीछे बैटर्स नहीं पड़े हुए। तो इतनी सेंस तो प्रिवेल करती है कि हसन अली हो या बाकी, चलो हसन अली आया था, अच्छा स्लॉगर है, पिछले दिनों उसने अच्छा इसमें जो पीएसएल में अच्छा खेला था उसमें, लेकिन हम्म। क्यों छक्का मारना जो है वो एक हमने एक प्रेसिडेंट सेट हो गया है। क्या खुशदिल शाह की वजह से हुआ है कि उसको बड़ा फेम मिला और इंडियन आर्टिस्टें उस पर निछावर हो रही हैं, तो उस पर कर रहे हैं, क्या गेम है? ये क्रिकेट के अलावा बाहर के भी हीरो बनने की कोशिश करते हैं ना, कि दिस इज क्रिकेट में व्हाट आई एम छक्का सेइंग। मारेंगे, क्रिकेट में छक्का मारेंगे तो बाहर भी हीरो होंगे। अब मसला ये है कि इस टीम में कोई सुपरस्टार नहीं है सिवाय बाबर आजम के। अगर आप हकीकत की निगाह से देखें तो ये सारे फिर वही सुपरस्टार बनने के चक्कर में छक्के लगाएं, फेम फौरन मिल जाए। क्योंकि बेचारे जिस तरीके से मेहनत कर कर आए हैं पाकिस्तानी टीम में, चले जो भी है, सिफारिश सही या मेहनत सही या जो भी आप कह सकते हैं, तो उनको जो आकर वो इस चक्काचौंध में गुम हो जाते हैं। आप देखें, पुराने क्रिकेटर्स को भी देखें और नए क्रिकेटर्स को भी देखें, इनके और उनके अतवार में बड़ा आपको फर्क नजर आएगा। तो ये वो लॉट है कि जो चाहती कि रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच जाए, रातों रात। अब सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया इतना ज्यादा है, इनको जो है हाईलाइट करता है, तो इनकी यही ख्वाहिश होती है कि हम फटाफट जल्द से जल्द कम से कम सीढ़ियां तय करके टॉप पे पहुंच जाए। आपको कल जो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था रिजवान और बाबर के हवाले से, क्योंकि इससे पहले ये भी बातें चल रही थी कि रिजवान को एक मैच के लिए कैप्टनसी दे दी जाए, कैप्टन बना दिया जाए, बाबर को रेस्ट करा दिया जाए क्योंकि उसका रिदम नहीं बन रहा है, उसको थोड़ा सा जरा करा दिया जाए। आप भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू में थे कि ऐसा होना चाहिए था, एक आधा मैच उसको रेस्ट करा देते, जिस तरह से शर्मा को भी कराया इंडिया ने, हालांकि वो उसकी पेस बड़ी अच्छी जा रही थी, उन्होंने कहा यार एक आधा मैच तुम रेस्ट कर लो, क्या फर्क पड़ता है। मैंने आपको पहले भी कहा ना इरफान साहब के, बाबर आजम एक पावरफुल कप्तान है, वो जो चाहता है वही होगा। अब दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसके आगे घुटने टेके हुए हैं। वरना आपको याद होगा रमीज राजा जब 13 सितंबर को लास्ट ईयर चेयरमैन बने थे, उन्होंने कहा अभी देखेंगे। बाबर आजम के हवाले से उनके ख्यालात ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन चूंकि बाबर आजम ने रन स्कोर कर लिए हर जगह, तो अब सब उनके आगे हाथ खड़े करके खड़े हो गए। तो मेरे ख्याल में, और कप्तानी का भी मसला है। मैं आपको बताऊं, मैंने जिस तरह आपको इमाद वसीम, शान मसूद, असद शफीक की एग्जांपल दी, बाद लोगों की ये भी ओपिनियन है कि रिजवान जो है फ्यूचर कैप्टन होंगे, रिजवान कप्तानी भी कर चुके हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, और इस टीम में और कोई ऐसा केपेबल नहीं है कि जो कप्तानी कर सके, तो रिजवान ही बनते। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें एट द बैक ऑफ वो जैसे स्टेज चल रही है, तो देखें क्या होता है। तो ये क्यों नहीं है कि शादाब वाइस कैप्टन है और रिजवान वाइस कैप्टन नहीं है, ताकि उनका कोई रिदम तो बने? ये क्या पॉइंट है? और शादाब, हमने शादाब को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, इसकी कोई खास रीजन है? मैंने आपको पहले भी कहा इरफान साहब के, पाकिस्तान क्रिकेट में दोस्ती यारी, लाइक्स डिसलाइक्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। शादाब खान चूंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेलते हैं, और शादाब खान की एक अपनी, उनके जो प्लेज हैं, उनके मखसूस प्लेज, उनके दोस्त हैं सारे। और रिजवान जो है वो खेलते हैं दूसरी टीम से, मुल्तान सुल्तान से। तो रिजवान को लोग ये कहते हैं कि चूंकि रिजवान की उम्र ज्यादा हो रही, 30-32 साल, तो वो आगे नहीं चल सकते, शादाब यंग है, इसलिए इनको वाइस कैप्टन बना के अंडर बाबर लेके चलो, ताकि इन फ्यूचर ये T20 में बन जाए। मेरे ख्याल में इसकी रीजन यही मुझे समझ में आती है।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सर, ये अभी जो फाइनल होगा उसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये फाइनल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इसके बाद हमने वर्ल्ड कप के लिए भी जाना है, तो उसका भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये मैच, इसका फाइनल भी, तो आप इसके बारे में क्या प्रेडिक्ट करते हैं? देखिए, जो कल का मैच जीत कर श्रीलंका ने साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो लिया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब एक तो फाइनल में मेरे ख्याल में टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि जो भी टीम चेस कर रही है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, वो कामयाबी से हमकिनार हुई है। पाकिस्तान की बॉलिंग तगड़ी है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग इतनी अच्छी नहीं है। टॉप ऑर्डर सिवाय रिजवान के फखर जमान भी इतने रन नहीं कर रहे, बाबर आजम भी नहीं कर रहे, फिर आपका मिडिल ऑर्डर बड़ा वल्नरेबल है। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए, और श्रीलंका की टीम में कोई बड़ा नाम नहीं है इरफान साहब। आप देखें, उनका कौशल मेंडिस है एक उनका प्लेयर, उसके अलावा अगर आप श्रीलंकन टीम में देखें, उनका कप्तान जो है दसुन शनाका, और उनका जो स्पिनर है हसारंगा, यही दो तीन है जो उनके टॉप के प्लेयर्स हैं। तो उनको एक उनमें भूख है, उनमें लगन है, क्योंकि पहला मैच आप देखें किस बुरी तरीके से वो अफगानिस्तान से हारे थे, लेकिन जो उन्होंने कम बैक किया है, मेरे ख्याल में वो उनका मोरल बहुत अप है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उनके फास्ट बॉलर्स को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, उनके फास्ट बॉलर्स भी बड़े अच्छे हैं, और 140 139 वो गेंद करते हैं। पाकिस्तान को सिर्फ एडवांटेज होगा अपनी फास्ट बॉलिंग का और अपने स्पिनर्स का। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत तगड़ी है, चाहे नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो, हसनैन हो, स्पिनर्स में शादाब और फिर मोहम्मद नवाज। तो पाकिस्तान को थोड़ा सा डिसएडवांटेज होगा कल का मैच हारने के बाद, थोड़ा सा अंडर प्रेशर होंगे, और श्रीलंकन का मोरल अप होगा। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा अपर हैंड श्रीलंका को होगा, लेकिन पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, तो कुछ पता नहीं है कि क्या करें ये लोग। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम लिया, इंशाल्लाह इसके थैंक यू। मैच के बाद दोबारा आपसे डिस्कस करेंगे। जरूर बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। सर। थैंक यू इरफान साहब, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।